CBSE NCERT क्लास 10th चैप्टर 3rd एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मैं ट्रिक से क्वेश्चन बताऊंगा इस वाले को। ठीक है, आपको ये 100% समझ में आ जाएगा अगर आपका बेसिक मजबूत है। बेसिक मजबूत नहीं है ये आपको कभी समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप बेसिक मजबूत कर लीजिए। आप 10th में हो, ठीक है। तो 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू एंड 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले 1/1, क्योंकि 1 होता है अपने मान सकते हैं आप। ये करने का तरीका है इस क्वेश्चन को। 2 × x, इनके बीच में कोई साइन ना हो तो क्या होता है, इंटू होता है, प्लस 1/3y, मतलब कि 1 × 1 3 × y। इसी तरह हमने इसको कर लिया इज इक्वल टू 1 × 1 इसी और 3 × x प्लस 1 × 1 इन डिवाइड 2 × y इज इक्वल टू 30/6। अगर आपको क्वेश्चन इजी तरीके से करना है, आपको समझ के करना है, तो आपको इसी तरह से करना पड़ेगा, नहीं तो आपको कभी नहीं इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो 2 इंटू में 1x 1 इंटू मान लिया 1/2 1/x प्लस इसी तरह 1/3 इंटू 1/y इज इक्वल टू इसी तरह 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y इज इक्वल टू 30/6। स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, आपको स्टेप के भी नंबर मिलेंगे। 100% मैं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से करा रहा हूँ मैं। ठीक है, लेट u इज इक्वल टू 1/x b इज इक्वल टू 1/y। हमेशा हमें ध्यान रखना है, जो अपॉन में और किसी फंक्शन में आते हैं उसको हम u और b मान सकते हैं, या p और q मान सकते हैं, आपकी मर्ज़ी कैसी मान सकते हो। मैंने इन दोनों को u मान लिए, u और b मान लिया, तो u इज इक्वल टू 1/x एंड b इज इक्वल टू 1/y मैंने क्या कर लिया, लेट कर लिया। तो u इसकी जगह हमने u रख दिया, प्लस 1/3 इसकी जगह हमने b रख दिया है इज इक्वल टू 2। इसी तरह 1/3 इसकी जगह हमने u रख दिया, प्लस 1/2 इसकी जगह हमने b रख दिया इज इक्वल टू 30/6। अब इनको सॉल्व करेंगे। इक्वेशन बनाने के लिए इक्वेशन बनती तभी ये सॉल्व हो पाते हैं। 3rd चैप्टर इसी के ऊपर है पूरा। सॉल्व करो, इक्वेशन बनाओ और वैल्यूज़ निकालो। ठीक है, अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे। 2 3 6, 3 का इसमें दिया, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, ये डिवाइड में जाके इंटू में हो जाएगा, तो 2 का इसमें करेंगे 6 में तो 12 हो जाएगा। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान ली। अब इसी तरह 2 का इसमें रहा 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 2 3 जा 6। ठीक है, 30/6। अब हमें क्या करेंगे, जे इंटू में इधर के डिवाइड में इधर के इंटू में हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो 13 ही बचेगा। आपको मालूम है कि हमने सेकेंड इक्वेशन मान ली है। ठीक है, यहाँ तक स्टेप करने के बाद हम क्या करेंगे, आप इसको किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। 3 मेथड होते हैं इस चैप्टर में, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, आप किसी 3 मेथड हैं, आप तीनों से सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी एक से, इसमें बोला नहीं गया है, आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा दिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ऑन मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट y2 एंड इक्वेशन सेकंड y3, मतलब कि 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब आपको हमेशा ध्यान रखना, ये वाले सेम कर सकते हो या फिर ये वाले सेम कर सकते हो। अगर ये वाले सेम करने हैं तो इसका इसमें पूरे में, इसका इसमें पूरे में मल्टीप्लाई करना है। तो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट y2, मतलब 2 का इसमें पूरे मल्टीप्लाई करने पर, एंड इक्वेशन सेकंड में 3 का पूरे मल्टीप्लाई करने से। तो 2 का इसमें करेंगे 2 3 6, 2 3 4, 2 का इसमें करेंगे 24 हो जाएगा, आप देख सकते हैं। 3 का करेंगे 6 हो जाएगा, 3 3 9 और 13 3 39। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 3rd एंड 4th इक्वेशन मान लेंगे इसको। ठीक, अब ऑन सब्ट्रैक्टिंग, अब इसको हम क्या करते हैं, u और b की वैल्यू निकालते हैं। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4th फ्रॉम इक्वेशन, मतलब तीसरी इक्वेशन में से चौथी, मतलब 3rd इक्वेशन में से 4th इक्वेशन को माइनस करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर, आपकी मर्ज़ी है, कैसे भी लिख सकते हैं।
तो 6u प्लस 4b इज इक्वल टू 24, 6u प्लस 9b इज 39। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमेशा साइन चेंज करने पड़ते हैं हमें। ये प्लस का था माइनस का हो गया, प्लस का था माइनस का, प्लस का माइनस का, ये प्लस का है, अब ये माइनस का कैंसिल हो गया। 4b में से 9b गए तो माइनस के 5b बचेंगे, 39 में से 24 गए तो माइनस के 15 बचेंगे। ये इंटू में है, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड में। अगर कोई साइन ना हो तो इंटू होता है। तो माइनस से माइनस आप कैंसिल करना चाहो कैंसिल कर सकते। 5 के टेबल में कितनी बार जाएगा ये 3 बार, ठीक है। b की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब हम क्या करेंगे, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट, किस में फर्स्ट में रख दी, तो 3u प्लस 2 इंटू 3b की हमने 3 रख दी इज इक्वल टू 12। 2 3 6 हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो गया, 12 में 6 गए तो 6। ये इंटू में इधर इनके बीच में कोई साइन आता है इंटू में डिवाइड हो जाएगा, 3 2 है कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो u इज इक्वल टू 2 आ गया, b इज इक्वल टू 3 आ गया। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x और y की, हमेशा ध्यान रखना है x और y की वैल्यू। तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे u की जगह हम पहले क्या करेंगे, इसको यहाँ रख लेंगे, u की जगह जो वैल्यू आई उसकी जगह यहाँ रख दिया, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे चली जाएगा, ऐसे ही इसका ऊपर नीचे जे हो जाएंगे। 1 का इसमें डिवाइड करेंगे तो x ही बचेगा, x इज इक्वल टू क्या इतना हो गया 1/2, फर्स्ट पहला आंसर आ गया। इसी तरह हम b की वैल्यू y की वैल्यू निकालेंगे, b की जगह में 3/1 रख दिया इज इक्वल टू 1/y, तो 3 के नीचे 1 मान लिया 1/3 हो जाएगा, ये भी 1/y हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 1/3। ओके।